So today I'm going to take all 10 execution assignments of C Sharp.net. So the first assignment is we have to check whether the number is even or odd. ठीक है, for that what I did, मैंने यहाँ पे एक class बनाई है. I have declared one class here, that is class even odd. Inside that I have declared one variable n. Okay, and I have declared three methods. Okay, which first method is accept. In that we are accepting the value of n from the user. ठीक है, console dot write line method से we are giving the message, enter the message to the user, that is enter the value of n. Then अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वॉट एवर यू प्रिंट इन द कंसोल या वॉट एवर डेटा यूजर एंटर इन द कंसोल विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑलवेज. ओके, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होता है. लाइक एन में मुझे न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए क्योंकि नंबर का ही मैं चेक कर पाऊंगी ना कि इट इज इवन और ऑड. ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लास बनाई इवन ऑड. इनसाइड दैट आई हैव डिक्लेयर्ड एन वेरिएबल एंड एन वेरिएबल की वैल्यू आई एम आस्किंग फ्रॉम द यूजर. सो कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल इज अ class, write line is a method to print a method which is to print a message which is given in a double quote. तो ये message print होगा enter the value of n, and n में जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा देन हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड से वो वैल्यू रीड होगी. देन कन्वर्ट ऑन टू इंट 32 से वो वैल्यू कन्वर्ट होगी इंटीजर में क्योंकि वो कंसीडर होती है स्ट्रिंग से. कन्वर्ट होने के बाद n में असाइन होगी. सपोज मैंने n में डाला 5. ठीक है, अब वो चेक, अब नेक्स्ट फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया है चेक. चेक में क्या करेगा, 5 को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर वैल्यू 0 आती है, व्हाट इज द लॉजिक, इफ आई डिवाइड 5 बाय 2, 5 को 2 से डिवाइड करूंगी मैं, 2 2 जा 4. ठीक है, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, इट इज नॉट 0. तो यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि इफ n mod 2 रिमाइंडर विल, अगर n mod 2 यानी n को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी, दैट इज n क्या है यहाँ पे 5. 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी, इनका मॉड मतलब रिमाइंडर 0 आया, दैट मीन्स अगर 0 आता है दैट मीन्स आपको क्या मैसेज प्रिंट करेगा, एंटर्ड नंबर इज इवन. एल्स में क्या प्रिंट करेगा, एंटर्ड नंबर इज ऑड, क्योंकि ऑड नंबर डिवाइड नहीं होते हैं, इवन नंबर डिवाइड हो जाते हैं. अगर मैं यहाँ पे 4 डालती हूँ तो ये 4 डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मैसेज क्या आएगा, एंटर्ड नंबर इज इवन नंबर. 2 2 जा 4, रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0. ठीक है, ये मेरा लॉजिक है. अब मेन में मैंने क्या किया, सबसे पहले इवन ऑड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा. तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज ओबीजे इक्वल न्यू कीवर्ड, देन क्लास नेम अगेन. ओके, नाउ हियर obj डॉट एक्सेप्ट, सबसे पहले एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया. तो एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया तो n की वैल्यू एक्सेप्ट हुई, और क्या वैल्यू थी, सपोज यूजर ने डाला 5, मेमोरी में एक स्पेस अलॉट हुआ. जैसे हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, तो n क्लास में कौन सा वेरिएबल है n, उसके लिए मेमोरी स्पेस अलॉट हुई. और जैसे एक्सेप्ट फंक्शन कॉल किया तो यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर की वो रीड लाइन हो गई, और यहाँ पे रीड लाइन से रीड हुई और यहाँ पे पुटअप हुई. आफ्टर दैट हम लोगों ने चेक फंक्शन को कॉल किया. तो चेक फंक्शन में यहाँ पे कंडीशन चेक हुई. ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखो आउटपुट 23 पुट किया है. ठीक है, तो 23 को 2 से डिवाइड करो, 23 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 2 10 जा 20 या 2 11 जा 22, सॉरी 2 11 जा 22. ठीक है, तो बचा क्या, 1 रिमाइंडर बच रहा है. डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो इट विल प्रिंट एंटर्ड नंबर इज ऑड. ओके, अगर मैं 12 एंटर करूंगी तो 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, और क्या आएगा रिमाइंडर उसका 6. ठीक है, सॉरी रिमाइंडर क्वोशिएंट उसका 6 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0. तो ये डिवाइड हो रहा है, तो फिर क्या प्रिंट होगा, एंटर्ड नंबर इज इवन. ये कंडीशन उसको फुलफिल होगी जब रिमाइंडर उसको 0 मिलेगा तो. ठीक है, सो एज वॉट एवर नंबर यू एंटर that will print accordingly. ठीक है, this is an assignment number 1 कि we have to check whether the entered number is even or odd. ठीक है, now prime number. ठीक है, प्राइम नंबर में हम क्या कर रहे हैं, मुझे चेक करना है द एंटर्ड नंबर इज प्राइम और नॉट. प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच कैन डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड 1. जैसे यहाँ पे 5 अगर मैंने दिया, ठीक है, तो 5 1 से भी डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, किसी और नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं, दैट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर. इफ आई गिव 2, तो 2 1 से भी डिवाइड, सॉरी इफ आई गिव 4, 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इट विल नॉट काउंट एज अ प्राइम नंबर.
ठीक है। तो द नंबर विच डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड 1 इज नोन एज प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास प्राइम बनाई है। देन वॉइड एक मेथड बनाया नम, उसमें हम लोगों ने कौन कौन से वेरिएबल लिए, एन, आई, एम और 0। अब क्यों लिए हैं ये वेरिएबल, एन में वो नंबर जाएगा, आई इज फॉर लूप, ठीक है। एम भी हम लोगों ने कंडीशन के लिए लिया है। एंड देन फ्लैग में हम लोग 0, फ्लैग का इनिशियल वैल्यू हम 0 रख रहे हैं। अगर वहां पे प्राइम नंबर, ये मैं आपको लॉजिक के थ्रू बताती हूँ कि वाई इट इज 0, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड से यूजर को नंबर एंटर करने के लिए कहा। तो सपोज यूजर नंबर एंटर करता है 5, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर एंटर हुआ, 5 नंबर एंटर होके कहाँ पे गया, एन में, ठीक है। अब एम में मैंने एन को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो एम में क्या वैल्यू स्टोर होगी, एन को 2 से जब हम डिवाइड करते हैं, तो 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ अगर, इफ आई डिवाइड 5 बाई 2 तो 2 2 जा 4, ठीक है। नंबर रिमाइंडर क्या बचा 1, लेकिन क्वेश्चन क्या बचा, डिवाइड वैल्यू क्या आई 2, ठीक है। तो यहाँ पे एम में कौन सी वैल्यू जाएगी, सॉरी एम में कौन सी वैल्यू जाएगी 2। अब हम लोग को पता है कि नंबर खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। दैट नंबर आर नोन एज प्राइम नंबर। तो हम लोग 1 से चेक कराने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम 1 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है वो। तो हमने क्या किया, 2 से चेक किया, लूप 2 से लगाया। अब 2 इज लेस देन इक्वल टू, क्या कंडीशन यहाँ पे क्या है, एम में कौन सी वैल्यू गई, अभी 2 हो गई, क्योंकि 2 से डिवाइड किया हम लोगों ने, तो 5 से डिवाइड किया तो 2 आई। तो 2 is not less than but it is equal because m is true here, it is not less than it is equal, कंडीशन ट्रू है। अब n को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। व्हाट इज n, माय n क्या है, यहाँ पे मेरा n क्या है 5, ठीक है। 5 को जब मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर इज, अगर सॉरी अगर रिमाइंडर आपका 0 आएगा तो आपको प्रिंट करेगा कि आपका नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो, बट इफ इट इज नॉट 0 तो सिंपली क्या करेगा, नेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा आई का, 3 बनेगा, 3 इज अगेन लेस देन, यहाँ पे n से चेक कराते हैं, ठीक है, n से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 इज अगेन लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, ठीक है। अंदर आने के बाद 3 को i से डिवाइड करेंगे, अगेन ये 0 नहीं मिलेगा, वापस आएगा 4 होगा, 4 यहाँ पे 0 मिल जाएगा, फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और क्या प्रिंट करेगा, नंबर, जैसे ही 5 आएगा, 5 अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 विल बी कंसीडर्ड एज इट इज नॉट प्राइम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैसेज देगा इफ फ्लैग इक्वल 0 दैट नंबर इज नॉट प्राइम, क्लियर। या फिर हम लोग एक और कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे और लेस देन जो भी नंबर है आपका 5, क्योंकि हमें पता है कि खुद से वो डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है, तो हम कंडीशन 2 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन 5 मतलब 4 तक चेक करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली आई का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब n को मैं 2 से डिवाइड करूंगी, क्योंकि i की वैल्यू क्या है 2 है, तो n को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी, दैट इज 5 को 2 से डिवाइड करूंगी, तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, वापस आएगा 3। अब जब मैं 3 को भी अब मैं n को जब 3 से, दैट इज 5 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी, अगेन रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे कंडीशन ये भी बोल दो कि नाउ आई विल बिकम 4, ठीक है। 4 इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू 5, कंडीशन यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो अगेन अंदर आएगा, 5 को 4 से डिवाइड करेगा, अगेन उसको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 आएगा, क्योंकि फ्लैग मेरा अभी भी 0 ही है, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू अगर बढ़ती है, क्योंकि अगर डिवाइड हो गया 0 से तो हम फ्लैग की वैल्यू 1 असाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 0 से डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फ्लैग की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है। अब क्या होगा ना, अब आई विल बिकम 5, बट कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉल्स हो गई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 5 इज नॉट लेस देन इक्वल 5, यहाँ पे 4 है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने कहाँ तक चेक करा रहे हैं, हम लोग एक लेस नंबर तक, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स हो गई, सीधा लूप के बाहर आएगा, और अब फ्लैग मेरा 0 ही है, फ्लैग चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो नंबर इज प्राइम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोगों ने क्या किया, कंडीशन दिया,
सबसे पहले आई की वैल्यू हम लोगों ने फ्लैग की वैल्यू 0 रखी, ठीक है। फ्लैग का इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रखा, मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाती हूँ। फ्लैग का इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा, 0 रखा। और मैं कंडीशन कहाँ से चेक करा रही हूँ, क्योंकि 5 है तो मुझे पता है प्राइम नंबर क्या होता है, 1 से डिवाइड होंगे और इटसेल्फ से डिवाइड होंगे। तो मैं यहाँ पे कंडीशन में क्या डाल रही हूँ, 2 से स्टार्ट कर रही हूँ और लेस देन 5 मतलब 4 तक जा रही हूँ, ठीक है। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या है मेरी, 2 है, ठीक है। अब नम को मैं सबसे पहले आई से डिवाइड कर रही हूँ, तो नम मेरा क्या था, 5। 5 2 से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर अगर 0 आया, इसका रिमाइंडर अगर 0 आया तो क्या प्रिंट करना चाहिए, नंबर इज नॉट प्राइम, और फ्लैग की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1। बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट होगा, नाउ आई विल बिकम 3। नाउ 5 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। अगेन कंडीशन चेक होगी कि अगर डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, देन कंडीशन विल बिकम ट्रू और आपका मैसेज प्रिंट करेगा कि नॉट प्राइम। बट 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट टाइम आई विल बिकम 4, ठीक है। तो 4, ये कंडीशन चेक हो रही है हमारी 2 से। नेक्स्ट टाइम आई विल बिकम 4, तो 4 इज नॉट लेस देन बट इट इज इक्वल 4, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। नाउ 5 को जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो अगेन मेरा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, अगेन रिमाइंडर नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम आई विल बिकम 5, अब 5 इज नॉट लेस देन इक्वल 4, कंडीशन ये फॉल्स हो गई, तो ये लूप के बाहर आएगा, फिर चेक करेगा फ्लैग इक्वल इक्वल 0 है क्या। हमारा फ्लैग कब इंक्रीमेंट का, फ्लैग का वैल्यू कब 1 होता है, जब रिमाइंडर 0 आता है, बट हमारा रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया, तो फ्लैग की वैल्यू हमारी 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक होगी, फ्लैग इक्वल 0 ही है अभी, क्योंकि फ्लैग हमारा 1 हुआ ही नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फ्लैग 1 होता है, बट फ्लैग 1 हुआ क्या, नहीं हुआ, फ्लैग की वैल्यू 0 ही है, दैट मीन्स आपका क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज प्राइम, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते गए और आई लेस देन इक्वल जो नंबर था मेरा n-1 तक चेक करा है, ठीक है। 2 से स्टार्ट किया और n-1 तक चेक करा है, तो 2 से लेस देन इक्वल 4 तक वो कंडीशन चेक कर रहा है। तो 2 इज लेस देन, जब 2 था तो अब 5 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। उसके बाद आई 3 हुआ, 3 इज अगेन लेस देन 4, तो 5 को 3 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर अगेन यहाँ पे क्या आया, 1 आया, ठीक है। अगेन यहाँ पे 0 नहीं आया, अगर 0 आएगा तो प्रिंट करेगा नॉट प्राइम और फ्लैग की वैल्यू 1 करेगा, अभी फ्लैग की वैल्यू हमारी 0 ही है, ठीक है। उसके बाद आई का अगेन इंक्रीमेंट हुआ, आई विल बिकम 4, तो 4 को जब मैं 5 से डिवाइड करती हूँ, 5 को जब 4 से डिवाइड करती हूँ, अगेन मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर सॉरी, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1, ठीक है। उसके बाद 5 हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप के बाहर आएगा, ये लूप के बाहर आएगा, तो ये कंडीशन मिलेगी। कंडीशन चेक करा, फ्लैग इक्वल इक्वल 0 है कि यस, हमारा फ्लैग 1 हुआ ही नहीं, इक्वल 0 ही है, तो फिर क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज प्राइम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 देती हूँ, सपोज 4 देती हूँ, तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में ही हमने कंडीशन कहाँ से चेक कराई है, 2 लेस देन इक्वल 4 तक, ठीक है। आई मेरा कितना है, 2, तो जब मैं 4 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे ही ट्रू मिल जाएगी। और सिंपली क्या, ये कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, सिंपली क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज नॉट प्राइम, और फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक ही नहीं होगी क्योंकि फ्लैग अभी 0 नहीं है, 1 है, सीधा बाहर आएगा, नंबर नॉट प्राइम आपको प्रिंट करेगा। तो हम लोगों ने सिंपली प्राइम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले नंबर मेथड को कॉल किया जहाँ से मुझे n का वैल्यू मिला, उसके बाद मैंने नम मेथड में ही हम लोगों ने ये कंडीशन दी है, ये कंडीशन ये कंडीशन चेक हुई हमारी, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट जनरेट हुआ, इट इज प्राइम और नॉट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट असाइनमेंट इज नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम मीन्स क्या होता है, स्टार्टिंग जैसे हम लोग, मैंने ये नंबर दिया है 1 2 3 सॉरी 1 4 1, ठीक है। तो स्टार्टिंग से और एंड से नंबर इक्वल है, यहाँ से भी 1 4 1 है और यहाँ से भी एंडिंग से भी 1 4 1 इक्वल है, तो दैट नंबर इज नोन एज पैलिंड्रोम। तो ये मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले एक नंबर एक्सेप्ट करूंगी यूजर से, उसके बाद वो जो ओरिजिनल नंबर है जो कि 1 4 1, इसको एक टेम्पररी वेरिएबल में असाइन कर दूंगी, ठीक है।
उसके बाद इस ये मेरा टेम्पररी वेरिएबल में असाइन हो गया। उसके बाद इस नंबर में मैं चेंजेस करूंगी, मतलब लॉजिक अप्लाई करके चेंज करूंगी। अगर इस नंबर में रिवर्स भी 141 आया तो मैं चेक करूंगी टी और ये जो चेंज नंबर इक्वल है क्या। इफ इट इज इक्वल तो मेरा नंबर विल बी पैलिंड्रोम। तो हम लोग क्या लॉजिक लगा रहे हैं, सबसे पहले मैंने नमपेल एक क्लास बनाई है, उसके अंदर 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए। टी टेम्प वेरिएबल, क्योंकि मैं ओरिजिनल नंबर उसमें असाइन करूंगी। एन जो नंबर यूजर इनपुट करेगा, सपोज नंबर यूजर ने इनपुट किया 141 और मैं टी में वो नंबर असाइन कर दूंगी। यहाँ पे देखो n इक्वल टी, ये नम की वैल्यू मैं टी में असाइन कर रही हूँ, तो ये 141 टी में भी आ गया। उसके बाद आर में हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स, एक रिवर्स के लिए लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि नंबर रिवर्स होगा उस लॉजिक से, वो रिवर्स नंबर आर में स्टोर होगा। और एस में हम क्या करेंगे, रिवर्स करने के लिए मुझे कुछ लॉजिक अप्लाई करना है, उसके लिए मुझे ये एस वेरिएबल की नीड होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सेप्ट फंक्शन बनाया है। यहाँ पे एक्सेप्ट फंक्शन में मैं नंबर n की वैल्यू एंटर करा रही हूँ यूजर से, तो कंसोल डॉट राइट लाइन से यूजर को मैसेज जाएगा एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे यूजर एंटर करेगा 141 और कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड से नंबर रीड होगा। कन्वर्ट डॉट टू इन 32 मेथड से नंबर कन्वर्ट होगा इंटीजर में और n में असाइन होगा। तो अब n में मुझे क्या मिला, 141। सेकेंड मैंने मेथड बनाया प्रोसीजर, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, n की वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल में असाइन कर रही हूँ। तो n की वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल दैट इज मैंने 141 में असाइन कर दी। अब मैं यहाँ पे वाइल कंडीशन लगा रही हूँ, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, या फिर आप दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हो, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर नंबर 0 रहेगा तो रिवर्स होगा ही नहीं, कुछ कंडीशन परफॉर्म नहीं होगी। तो हमें पहले चेक करना है कि नंबर ग्रेटर देन और या नॉट इक्वल टू 0 आपको जो डालना है, तो वो आपको चेक करना है। तो अभी यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 0 है, 141 इट इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। रिवर्स में क्या स्टोर होगा, 141 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। 141 को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 वन जा 10, नीचे क्या आया, रिमाइंडर क्या आएगा 44 और ये 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। नाउ 10 4 जा 40, यहाँ पे रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा 1। तो जो रिमाइंडर है वो कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे। क्लियर। अब ये हो गया। अब क्या होगा, एस में क्या जाएगा, एस का इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ, यहाँ पे मैंने असाइन नहीं किया, बट एस का इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे क्या असाइन करेंगे 0। और अगर आप कोई भी VB.NET या C#.NET में अगर आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो कंसीडर होता है 0, लेकिन हम असाइन भी करेंगे, नहीं भी असाइन किया तो बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर हो रहा है 0। तो एस की वैल्यू क्या है, 0 इंटू 10 प्लस आर। तो एस में क्या आएगा, 0 इंटू 10, ठीक है, प्लस आर। तो 0 इंटू 10 क्या होगा, 0 प्लस आर, आर की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे मुझे 0 प्लस 1 दैट इज क्या मिलेगा 1। तो एस में अभी कौन सी वैल्यू गई, 1 गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, एन में कौन सी वैल्यू जाएगी, जब मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो जो क्वोशिएंट बचता है, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, वो कौन सी वो किस में जाएगा, एन में। तो नाउ एन इज 14। अब वापस लूप चेक होगा, एन इज अगेन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब वापस ये लूप के अंदर जाएगा, रिमाइंडर में अब क्या करेंगे, 14 को 10 से डिवाइड करेंगे। नाउ वी विल डिवाइड 14 विथ 10, ठीक है। तो 10 को जब मैं 14 से डिवाइड करती हूँ तो 10 वन जा 10 और रिमाइंडर मेरा क्या आता है यहाँ पे 4, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे मुझे क्या मिला 4, तो रिमाइंडर आर में कौन सी वैल्यू जाएगी 4। एस में क्या जाएगा, अगेन एस में अभी कितना है 1, तो एस इंटू 10 दैट इज 1 इंटू 10 प्लस आर, 1 इंटू 10 प्लस आर दैट इज 10 प्लस आर। आर की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे, अब मुझे आर क्या मिला, रिमाइंडर 4 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दैट मीन्स 10 प्लस 4 दैट इज मुझे यहाँ पे क्या मिल गया 14। अब ये आर की वैल्यू कौन सी क्या हो गई 14, और क्वोशिएंट में क्या जाएगा, जो यहाँ पे क्वोशिएंट बचा दैट इज 1, नंबर में ये 1 कहाँ जाएगा, नम में। अगेन लूप चेक होगा, अगेन 1 इज ग्रेटर देन 0, अगेन कंडीशन ट्रू मिली, अंदर आएगा। अब आर में क्या जाएगा, n mod 10, अब 1 10 से डिवाइड होगा। तो 1 10 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो 10 जीरोज है, यहाँ पे 0 करेंगे हम लोग, 10 जीरोज है 0 और रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 1, ठीक है। तो ये रिमाइंडर कहाँ पे जाएगा, ये रिमाइंडर कहाँ जाएगा 1 में, ठीक है। और एस में क्या जाएगा, नाउ एस में 14 था, तो 14 इंटू 10, 14 इंटू 10 कितना होता है
140 प्लस 1, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 141, और नंबर में क्या मिलेगा, अभी नंबर में कौन सा जाएगा क्वोशिएंट, तो n में क्या जाएगा यहाँ पे अभी 0। ठीक है, अगेन लूप चेक होगा, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आएगा प्रिंट करेगा द रिवर्स ऑफ अ नंबर इज s, s में कौन सी वैल्यू है 141, तो यहाँ पे 141 प्रिंट करेगा। अब चेक करेगा, अब नेक्स्ट क्या चेक करेगा, इफ s इक्वल इक्वल t, तो t में हमने क्या किया था 141 डाला था, और s भी मेरा क्या आया 141, दोनों वैल्यूज इक्वल है, दैट मीन्स आगे से और पीछे से, फ्रंट साइड से और बैक साइड से, दो बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, दैट मीन्स क्या प्रिंट होगा, द नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो सिंपली हमने नम पहल का ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, उसके बाद एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया जिसमें नंबर एक्सेप्ट हुआ, प्रोसीजर में क्या हुआ, नंबर की वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल में गई, उसके बाद पूरा कैलकुलेशन हुआ, मुझे रिवर्स ऑफ अ नंबर मिला। ठीक है, एंड उसके बाद ये चेक हुआ, तो 1 to 5, देखो अगर मैंने 1 to 1 डाला तो रिवर्स ऑफ अ नंबर इज 1 to 1, नंबर इज पैलिंड्रोम। यहाँ पे 1 to 5 डाला, रिवर्स हो गया 5 to 1, लेकिन टी और एस सेम नहीं रहेगा यहाँ पे, तो नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 3, जिसमें चेक कर रहे हैं हम लोग हम कि नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, मतलब फ्रंट साइड से और बैक साइड से इक्वल है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट उसको पहले नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा यूजिंग रिवर्स वाला लॉजिक, एंड देन वी विल चेक। एंड ओरिजिनल नंबर हम टेम्पररी वेरिएबल में डालेंगे, देन रिवर्स नंबर और टेम्पररी वेरिएबल चेक करेंगे कि बोथ आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल मिल गए दैट मीन्स नंबर इज पैलिंड्रोम, इफ इट इज नॉट इक्वल देन दैट मीन्स नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, नाउ नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 4 इज पैटर्न प्रिंट करना है। फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम 1 2 लाइकवाइज। ओके, और टैब पोजीशन पे, देखो टैब है, ठीक है, तो टैब पोजीशन पे ये वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। तो अभी सबसे पहले मैंने बनाया क्लास पैटर्न, आई लूप इज फॉर, हम लोगों ने आई लूप क्यों लगाया, फॉर रो, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 रोज है और 5 कॉलम्स है, ये 5 रोज है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, आई लूप इज फॉर रो और जे लूप इज फॉर कॉलम। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 इज लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा जे भी 1 है, आई भी 1 है, ठीक है, 1 इज लेस देन 5, दैट इज कंडीशन यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, ट्रू, फिर अंदर आएगा जे क्या है 1, ठीक है। अब 1 जे इज लेस देन इक्वल आई, तो आई क्या है 1 है, जे भी 1 है, इट इज नॉट लेस देन बट इक्वल आई, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1। ओके, उसके बाद सबसे पहले इनर लूप वर्क करता है, ठीक है, इनर लूप वर्क 1 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन सेम लाइन, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट राइट मेथड यूज किया, कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करते हो तो नेक्स्ट लाइन में जाता है, बट कंसोल डॉट राइट मेथड यूज करो तो सेम लाइन में प्रिंट होता है। तो ये देखो 1 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद सेम लाइन में टैब पोजीशन प्रिंट हो जाएगी। ओके, उसके बाद इनर लूप का इंक्रीमेंट होगा पहले, नाउ जे विल बिकम 2, फिर कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पे जे, अब यहाँ पे J2 हो जाएगा, बट आई मेरा क्या है 1 ही है, कंडीशन मुझे क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी, नीचे आएगा कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो न्यू लाइन प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट हो गई। ओके, अब आई का इंक्रीमेंट होगा, नाउ आई विल बिकम 2 हियर, नाउ आई इज 2, एंड जब इनर लूप में नाउ 2 इज लेस देन इक्वल 5, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन उसको मिलेगी ट्रू। अब जे लूप में एंटर करेगा, तो जे लूप में जब भी हम लोग फिर से एंटर करते तो आई विल बिकम, जे विल बिकम 1, मतलब इनिशियलाइज उसका फिर से किससे हो जाएगा, 1 से इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। ओके, नाउ जे 1 है, जे इज लेस देन, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल आई, दैट मीन्स 2, कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, ट्रू हो गई, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, आई की, नाउ आई की वैल्यू क्या है 2, 2 प्रिंट कर देगा, देन टैब पोजीशन प्रिंट करेगा। नाउ जे का इंक्रीमेंट होगा, नाउ जे विल बिकम 2 और आई भी मेरा क्या है 2, तो 2 इज लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर अगेन जे की आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई,
1 सेकेंड। यहाँ पे हम the mistake is there here, we have to print the value of j, not the value of I. Okay, so first time I, next इधर I की j की वैल्यू प्रिंट होगी, नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू कितनी है 2, तो j will become 2। ठीक है, आफ्टर दैट j का इंक्रीमेंट होगा, नाउ j will become 3। कंडीशन इज फॉल्स हियर बिकॉज j 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है। उसके बाद क्या हो जाएगा, j लूप से बाहर आएगा, j लूप से बाहर आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू लाइन प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू लाइन यहाँ पे प्रिंट हो गई। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, नाउ i का इंक्रीमेंट होगा, नाउ i विल बिकम 3, i की वैल्यू क्या है 3। अगेन कंडीशन चेक होगा कि 3 इज लेस देन इक्वल 5, कंडीशन मेरा यहाँ पे क्या है ट्रू है। अगेन जे लूप में एंटर करेगा, ओके, नाउ जे लूप में एंटर करेगा तो जे विल अगेन बिकम 1। तो कंडीशन अब यहाँ पे क्या है, जे इज लेस देन इक्वल आई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई हियर 3। ओके, तो जे की वैल्यू क्या है 1, 1 इज लेस देन इक्वल 3, कंडीशन ट्रू है। व्हाट इज नाउ जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कहाँ पे प्रिंट होगी जे की वैल्यू, यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, नाउ 1, 1 विल प्रिंटेड, ओके, और टैब पोजीशन प्रिंट हो जाएगी। नाउ जे विल बिकम 2, अगेन चेक करेगा 2 कंडीशन, तो 2 इज लेस देन इक्वल 3, अगेन उसको कंडीशन क्या मिलेगी ट्रू मिलेगी। नाउ हियर इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ j दैट इज 2, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और टैब पोजीशन यहाँ पे प्रिंट होगी। नाउ j विल बिकम 3, क्योंकि इनर लूप का पहले इंक्रीमेंट होता है। नाउ j इज लेस देन इक्वल 3 है और i भी कितना था 3 है, 3 इज नॉट लेस देन बट इट इज इक्वल 3, कंडीशन अगेन उसको ट्रू मिलेगी। अब नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू फिर से प्रिंट होगी, नाउ j विल, यहाँ पे j की वैल्यू टेम्प पोजीशन पे प्रिंट हो जाएगी एंड टेम्प पोजीशन यहाँ पे प्रिंट होगा। आफ्टर दैट j विल बिकम 4, ठीक है, बट 4 इज नॉट लेस देन इक्वल 3, कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, इट विल कम आउट ऑफ द लूप एंड व्हाट इट विल प्रिंट न्यू लाइन, दैट मीन्स कर्सर पे क्या, कर्सर कहाँ चला जाएगा न्यू लाइन पे, ओके। आफ्टर दैट i का इंक्रीमेंट होगा, नाउ i विल बिकम 4, ठीक है, 4 इज लेस देन इक्वल 5, कंडीशन यहाँ पे क्या है मेरी ट्रू है। अगेन अंदर आएगा j विल बिकम 1, नाउ j की वैल्यू कितनी है 1, तो अब क्या होगा, व्हाट इज माय कंडीशन, i इज j इज लेस देन इक्वल i, व्हाट इज वैल्यू ऑफ j 1 और i की वैल्यू कितनी है 4, कंडीशन क्या है यहाँ पे इट इज लेस देन, कंडीशन मुझे मिलेगी ट्रू, तो अगेन इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ j दैट इज 1 प्रिंट कर देगा और टैब पोजीशन प्रिंट करेगा। टैब पोजीशन प्रिंट करने का j का इंक्रीमेंट होगा, नाउ j विल बिकम 2, 2 इज अगेन लेस देन 4, कंडीशन अगेन ट्रू, तो नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। नाउ j विल बिकम 3, 3 is again less than 4, कंडीशन ट्रू, तो j की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा और टैब प्रिंट करेगा। नाउ j विल बिकम 4, 4 इज अगेन नॉट लेस देन नहीं है इक्वल है, अगेन कंडीशन ट्रू मिलेगी तो 4 प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट j विल बिकम 5, बट इट इज नॉट लेस देन इक्वल 4, तो कंडीशन यहाँ पे उसकी हो जाएगी फॉल्स, ठीक है, न्यू, उसके बाद इट विल कम आउट ऑफ द लूप और वो क्या प्रिंट होगा न्यू लाइन, अब यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट हो गया। अब i का इंक्रीमेंट होगा, नाउ i विल बिकम 5, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे 5 इज नॉट लेस देन बट इट इज इक्वल 5, तो अगेन उसको कंडीशन क्या मिलेगा ट्रू। अब j लूप में एंटर करेगा, नाउ j विल बिकम अगेन j विल बिकम 1, कंडीशन क्या है j इज लेस देन इक्वल i, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j 1, लेस देन इक्वल i, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i दैट इज 5, तो कंडीशन यहाँ पे मुझे क्या मिली ट्रू मिलेगी, तो वैल्यू ऑफ j दैट इज 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट j 2 हो जाएगा, 2 is again less than 5, कंडीशन ट्रू, तो ट्रू प्रिंट होगा। आफ्टर दैट 3 हो जाएगा j, 3 is again less than 5, कंडीशन ट्रू, 3 प्रिंट होगा। आफ्टर दैट j will become 4, 4 is again less than 5, कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिली, 4 प्रिंट हुआ। आफ्टर दैट j will become 5, 5 is not less than but it is equal 5, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिला, 5 प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट j will become 6, बट 6 is not less than 5, कंडीशन अब मुझे क्या मिलेगी फॉल्स, अगेन आएगा न्यू लाइन प्रिंट कर देगा।
अब आई का इंक्रीमेंट होगा, नाउ आई विल बिकम 6। अब कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? 5 6। आई क्या है? 6, और कंडीशन में हम 5 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, सीधा लूप के बाहर आ जाएगा। तो फाइनल पिरामिड मुझे क्या मिलेगा? ये। ठीक है, तो एवरी टाइम हम जे की वैल्यू प्रिंट कराते जाएंगे। देन ये प्रोग्राम रन कैसे होगा? मेन में हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें ये मेथड को कॉल करना है, पैटर्न ट्रायंगल। इसमें ये पूरा परफॉर्म हो रहा है। बस एक मिस्टेक थी इस प्रोग्राम में, यहाँ पे आई की जगह हमें जे प्रिंट कराना है। क्लियर? देन दिस आउटपुट विल कम। तो दिस वाज योर असाइनमेंट नंबर 5। सारे हम लोग एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं, जितने अभी हम लोगों ने देखे। कोई भी प्रैक्टिकल आपको रन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट में जाओगे और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, पहले इसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कंसोल एप्लीकेशन चूज करना है, ओके करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कोड लिखना है अपना। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एग्जीक्यूशन असाइनमेंट के नाम से सेव करके रखा हुआ है प्रोग्राम। एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे न्यू, अगर आपको न्यू खुद से लिखना है तो न्यू प्रोजेक्ट पे कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट करोगे और लैंग्वेज वहाँ पे सी शार्प सिलेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स आपके सेव करके रखे हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली उनको ओपन करती हूँ। ये प्राइम नंबर वाला मैंने यहाँ पे सेव किया है। प्राइम नंबर वाला हम लोग यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया और लेस देन इक्वल n-1। n-1। ठीक है, अब क्या होगा? इफ n mod i इक्वल इक्वल 0 आएगा तो आपका यहाँ पे फ्लैग 1 होना चाहिए, अदरवाइज। और देखो यहाँ पे आपने वेरिएबल m को यूज किया। मैंने आपको बोला था इट इज टोटली टाइप बेस्ड, वेरिएबल m यूज किया, लेकिन उसको डिक्लेयर किया बट उसको यूज नहीं किया, तो इट इज गिविंग एरर। मैंने हटा दिया। बिल्ड करोगे इसको। बिल्ड करने के बाद नीचे देखो बिल्ड सक्सीडेड लिख के है, दैट मीन्स आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। इसको रन करोगे। रन करने के लिए शॉर्टकट की होता है 5 F5, डायरेक्टली वो प्रेस करो। अब यहाँ पे बोल रहा है एंटर अ नंबर, मैंने यहाँ पे एंटर किया 5, तो नंबर इज प्राइम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंटर वापस रन करूंगी, इफ आई एंटर 4 देन इट विल प्रिंट नंबर इज नॉट प्राइम। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 से, क्योंकि मुझे पता है 1 से और इटसेल्फ से वो डिवाइड होता है, तो मैं 1 से और इटसेल्फ से चेक नहीं करूंगी, मैं 2 से स्टार्ट करूंगी और n-1, क्योंकि इटसेल्फ नंबर n में क्या है 5, तो 5-1 4 तक चेक करा रही हूँ। देन एक एक n को बार बार, n को क्या करेगा? वो फर्स्ट टाइम 2 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 मिला तो क्या प्रिंट करेगा? नंबर इज नॉट प्राइम, और फ्लैग की वैल्यू 1 करेगा। बट ये तीनों टाइम उसको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, फ्लैग 0 ही मिला, और आपको क्या प्रिंट होगा? नंबर इज प्राइम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मैंने असाइनमेंट यहाँ पे
इस प्रोग्राम में हम लोग m को रिमूव करके डायरेक्टली भी कंडीशन दे सकते हैं, लेस देन इक्वल n माइनस वन। ये पैटर्न वाला जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया, सिंपली हमें यहाँ पे देखो, अगर आई प्रिंट कर रहते हैं तो क्या आएगा, आपको रन करके मैं दिखाती हूँ। इफ यू डायरेक्टली प्रिंट आई तो हर टाइम आई का वैल्यू आएगा, लेकिन मैं अगर यहाँ पे जे प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे चेंज करेंगे और जे प्रिंट कराएंगे तो यू विल सी, बिल्ड करोगे एंड नेक्स्ट टाइम रन करोगे तो हमारा जो पैटर्न था 1 1 2 1 2 3, क्योंकि आई का वैल्यू हर बार जितनी बार हम लोग इनर लूप में एंटर करते हैं तो जे का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो जे का वैल्यू पहले 1 था, हर बार हम लोग इनिशियलाइज किससे करते हैं, 1 से, जितनी बार भी हम इनर लूप में एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक करेक्शन था, ये मैंने कर दिया है। दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 4। फर्स्ट वाला असाइनमेंट हम इसी में देखते हैं। सबसे पहले हमारा इवन ऑड वाला असाइनमेंट था, क्लास बनाई इवन ऑड की, और सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इवन ऑड के मेथड्स को कॉल करेंगे। ओके, इसको बिल्ड किया। अब एंटर्ड नंबर इस, अगर मैं 6 डालती हूँ तो इट विल इवन नंबर, क्योंकि ये डिवाइड होने के बाद आपको रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। इफ आई गिव 5 तो इट विल प्रिंट कि एंटर्ड नंबर इज ऑड नंबर, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन आपको क्या प्रिंट करेगा, एंटर्ड नंबर इज इवन। इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो क्या प्रिंट करेगा, एंटर्ड नंबर इज ऑड नंबर। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे पिरामिड वाला देखा। नाउ आपको असाइनमेंट, सेकेंड असाइनमेंट देखते हैं। दिस इज योर असाइनमेंट नंबर सेकेंड, जिसमें नंबर पैलेंड्रॉम है या नहीं वो चेक कर रहे हैं हम लोग। रन किया है इसको, it will ask you to enter a number, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 1 to 1, so it will give you that number। okay, 1 second, 1 second।
एंटर एनी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया 1 to 1, तो नंबर इज नॉट प्राइम आपको यहाँ पे दे रहा है। इट इज अ प्राइम नंबर का जो एग्जीक्यूशन है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर विच इज डिवाइड बाय 1 और इटसेल्फ। ओके, अगर मैं यहाँ पे देती हूँ if I give 5 here, number is prime. If I give 4 here, 4 डिवाइड हो जाता है तो it will give number is not prime। ठीक है, नेक्स्ट असाइनमेंट हमारा था इवन ऑड का, देखा नंबर प्राइम और नॉट, एंड देन पैलिंड्रोम और नॉट। तो पैलिंड्रोम वाला असाइनमेंट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ओके, इट इज नॉट देयर, हम लोग वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सिंपली हम इसको क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद जब मैं इसको रन करती हूँ तो एंटर अ नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 1 to 1, द रिवर्स ऑफ अ नंबर भी 1 to 1 आया और नंबर इज पैलिंड्रोम। अगर मैं कोई और नंबर यहाँ पे डालती हूँ, जैसे 4 5 6 डाल दिया, उसका रिवर्स आएगा 6 5 4। 4 5 6 डाला, रिवर्स आएगा 6 5 4, बट क्या आएगा, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम बिकॉज फ्रंट और बैक साइड से इट इज नॉट इक्वल। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट 4 एग्जीक्यूशन असाइनमेंट। एक लास्ट एग्जीक्यूशन असाइनमेंट देखते हैं, असाइनमेंट नंबर 5, जिसमें मुझे क्या करना है, सीरीज प्रिंट करना है। ओके, ये सीरीज प्रिंट करना है, सम सीरीज। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू यूजर से इनपुट करानी पड़ेगी एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्लास बनाया सीरीज नेम से। ठीक है, उसमें कुछ वेरिएबल लिए, एक्स सम नंबर ऑफ रो। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रो मुझे प्रिंट कराने हैं। अब आई और एन वेरिएबल लिया है। सबसे पहले क्या होगा, कंसोल डॉट राइट से न्यू लाइन, और मुझे ये मैसेज प्रिंट कराना है, कैलकुलेट द सम सीरीज। अगेन न्यू लाइन देना है। नाउ इनपुट द वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी वैल्यू इनपुट होगी यूजर से, सपोज 2 3 4, जो भी वैल्यू इनपुट करेगा यूजर, तो क्या होगा, कंसोल डॉट रीड लाइन से वो वैल्यू रीड होगी, कन्वर्ट डॉट टू इन मेथड से कन्वर्ट होगा इंटीजर में और एक्स में असाइन होगा। तो सपोज मैंने डाला एन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2 और एन, इनपुट द नंबर ऑफ टर्म्स। मुझे कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट कराने हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स जो भी सीरीज में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे मैंने डाला है 5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक मेथड बनाया, दैट इज कंप्यूट सीरीज। इसमें हम लोग ने सम का और नंबर ऑफ रोज का इनिशियल वैल्यू क्या दे दिया, 1 दे दिया। क्या दिया, सम का इनिशियल वैल्यू भी मैंने क्या दिया, 1, और नंबर ऑफ रोज का भी मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 1 दिया है। अब हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, कहाँ तक, जब, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे, 5, तो 5 टर्म्स तक लूप चलेगा। इनिशियली आई का वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5, और नम रो में क्या होगा, नम रो की वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, नम रो की वैल्यू इनटू फ्लोट ऑफ आई, क्योंकि पॉइंट में आ सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहे हैं, नम रो इनटू एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे एक्स एक्स यहाँ पे देखो 2 का एक्सक्लेमेशन दिया है, मतलब 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये मुझे फाइंड आउट करना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट किया करना है, जैसे मैं आपको बोल सकती हूँ रिवर्स में। तो उसके लिए हम लोगों ने ये लॉजिक लगाया, और सम की वैल्यू क्या करूँ, क्योंकि ये सीरीज का मुझे सम फाइंड आउट करना है, ये पूरी की पूरी सीरीज का कैलकुलेट सम करने बोला है। सबसे पहले ये सीरीज कैलकुलेट करनी है, मतलब एक्स की वैल्यू पुट अप करके कैलकुलेट करना है।
उसके बाद इन ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद सब जो सम आता है वो सम वेरिएबल में प्रिंट करना है। तो सम के लिए मैंने सम प्लस नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज में क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई होते जा रही है और सम में वो ऐड होते जा रहा है। डिस्प्ले में हम सिंपली वो वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्ट फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगा, उसमें नंबर एक्सेप्ट होंगे, नंबर कौन से, एन का नंबर ऑफ टर्म्स, और एक्स की वैल्यू एक्सेप्ट होगी। देन कंप्यूट सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज डिवाइड बाय, ये सम वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ रोज डिवाइड बाय आई की वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। एंड देन सम में क्या होगा, सम प्लस नंबर ऑफ रोज, वो होने के बाद ये कैलकुलेट होगा एंड फाइनली आपको डिस्प्ले मेथड से वो डिस्प्ले कराएगा। ये वाला भी असाइनमेंट में आपको रन करके दिखाती हूँ। सिंपली फॉर्मूला पुटअप करना है और एक्स की वैल्यू लेनी है यूजर से, एन की वैल्यू लेनी है यूजर से, फॉर्मूला पुटअप करना है और सम कैलकुलेट करना है। ये दिस इज असाइनमेंट नंबर 5। मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है, आपको सेव करना है तो आपका विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करना है, कोड लिखना है एंड देन उसको सेव करोगे आप। सेव कैसे करते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। ये कंप्यूट सीरीज है, इसको बिल्ड करोगे। बिल्ड करने के बाद जब आप इसको रन करोगे, इट विल आस्क, ये देखो जो मैंने मैसेज प्रिंट कराया था एज इट इज, पहले वो मैसेज प्रिंट हुआ है। यहाँ पे देखो ये मैसेज कैलकुलेट द सम सीरीज, ये एज इट इज मैसेज प्रिंट हुआ है। उसके बाद इनपुट द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो मैंने वैल्यू एक्स की वैल्यू दिया सपोज 2। देन इनपुट द नंबर ऑफ टर्म्स, मेरे सीरीज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 5। तो यहाँ पे देखो सम कैलकुलेट होके है 7, नंबर ऑफ टर्म्स इज 5 और वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, ये प्रिंट होके आया है। ठीक है, ये कैलकुलेट होने के बाद क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट 5 एग्जीक्यूशन असाइनमेंट। नेक्स्ट 5 जो आपके असाइनमेंट है, सॉर्ट एरे। जब मैंने आप लोगों को एरे पढ़ाया था तब मैंने ये वाला प्रोग्राम आप लोगों को पढ़ाया था, एरे सॉर्ट का। एंड देन मेथड ओवरलोडिंग का भी प्रोग्राम मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया जब मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा रही थी। एंड देन बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको। कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कोई भी एक इनहेरिटेंस का एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस लिया है। क्लास फ्रूट बनाई, फ्रूट से क्लास ऑरेंज इनहेरिट हुई है, ऑरेंज से ग्रेप्स इनहेरिट हुई है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल और इंटरफेस का एग्जांपल। ये सारे एग्जांपल हम लोगों ने जब ये टॉपिक पढ़ रहे थे तब क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैंने यहाँ पे और हाँ, आप असाइनमेंट कैसे सेव करते हो ये आपने टाइप किया, रन किया। सेव करने के लिए आउटपुट आपको कैसे सेव करना है, जैसे ये मैंने रन किया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर व्हाइट वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे, एडिट में जाओगे, मार्क करोगे, मार्क में पूरा का पूरा मार्क करोगे, रन करने के बाद प्रोग्राम, एंड देन एडिट में जाके यहाँ से कॉपी करोगे, तो कोड वर्ड में कॉपी करोगे और आउटपुट आपका यहाँ से कॉपी करके सेव करोगे। और ये वाला आपको कंसोल एप्लीकेशन सेव करना है, तो फाइल पे जाओगे, सेव ऑल पे क्लिक करोगे। अभी मेरा ऑलरेडी सेव्ड है तो सेव ऑल पे मैं क्लिक करूंगी तो वापस जो भी चेंजेस है वो सेव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आएगा या सेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम और आपको फाइल नेम पूछेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक न्यू प्रोजेक्ट ब्लैंक वाला दिखाती हूँ कैसे सेव होता है। एक ब्लैंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, न्यू प्रोजेक्ट पे गई। न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ से आपको लैंग्वेज चूज करनी होती है, जैसे VB.NET में बनाना है तो यहाँ पे VB.NET चूज करना है। मुझे यहाँ पे अभी किस में बनाना है, सी शार्प में, तो विजुअल सी शार्प सिलेक्ट करूंगी मैं यहाँ पे। देन कोड लिखोगे, रन करोगे, रन करने के बाद सेव करने के लिए फाइल पे जाओगे। ठीक है, फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव। ठीक है, सेव पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पाथ पूछेगा और यहाँ पे आपको जो भी पाथ देना है वहाँ पे आप फाइल का नेम सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली जब क्लोज करोगे तो आपको सेव का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन 1 नेम है बाय डिफॉल्ट, मुझे यहाँ पे देना है
असाइनमेंट 1, जो भी आपको देना है असाइनमेंट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये कहाँ सेव होगा, आपका जो फोल्डर है, मतलब बिन का फोल्डर रहता है वहां पे सेव होता है। आप यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है तो आप डेस्कटॉप लोकेशन दे दो, मैंने डेस्कटॉप दिया, और ये नेम सेव करोगे तो आप देखोगे कि सेव डेस्कटॉप पे आपका वो जो फोल्डर है, ये जो पूरा का पूरा फाइल है, ये सेव हो चुका है। मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पे देखो असाइनमेंट 1 से सेव है, डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे 2 फाइल है, ये असाइनमेंट 1 पे क्लिक करोगे तो आपका जो एग्जीक्यूशन फाइल है, मतलब जो प्रोग्राम फाइल है, वो ओपन हो जाएगी। It will take some time to load. ये देखो आपका प्रोग्राम एज इट इज, अभी मैंने कुछ कोड लिखा नहीं था इसलिए अभी कुछ भी, यहाँ पे आप कोड लिख के इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। रन करने के लिए शॉर्टकट की है F5। और अगर आप यहाँ पे रीड लाइन मेथड नहीं दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे मेन में मेथड कॉल किया और लास्ट में रीड लाइन मेथड दिया, अगर आप देखो नहीं देते हो मेथड तो क्या होता है, सपोज मैं इसको कमेंट लाइन में डाल देती हूँ और जब मैं इसको रन करती हूँ तो आपका आउटपुट तो जनरेट होता है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे आउटपुट तो आपका जनरेट होगा लेकिन ये आपको आउटपुट शो नहीं करेगा। और यहाँ पे तो यूजर से इनपुट लेना है तो यहाँ पे एरर मैसेज देगा। जो आपका डायरेक्टली आउटपुट आना होता है तो आपको ये मैसेज देगा कि कैरेक्टर लिटरल न्यू लाइन कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको रीड करना है। अगर आप ये हटा देते हो देन आपका प्रॉपरली वो रन हो जाएगा। क्लियर? So this was all about practical demonstration of execution assignments. First 5 मैंने नहीं लिए थे तो मैंने आपको explain किए with example। जो next 5 है वो मैं already class में ले चुकी हूँ। Just go through that example। कुछ भी doubt रहेगा तो you can ask me। जब मैंने topics पढ़ाए थे method overloading, arrays and interface एंड इनहेरिटेंस, ये सब जब पढ़ाए थे तब मैंने यही वाले एग्जांपल्स लिए थे आप लोगों के बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। अगर जस्ट गो थ्रू दैट एग्जांपल, कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी। तो होप आपको ये आज का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आया है।